इस देश की जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो तब भी यहाँ विभिन्न विचारधाराएं थी और उन सबका स्वागत था। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने तो पूरे देश की लड़ाई के लिए काम किया, मगर उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने इस देश का विखंडन करा दिया। भले ही आप उसमें कांग्रेस को इल्जाम लगाते रहो, और अब भी वही माहौल पैदा हो रहा है कि हर जगह बजाय इसके कि शिक्षा में क्या किया सरकार ने, बजाय इसके कि स्वास्थ्य में क्या किया, बजाय इसके कि रोजगार के लिए क्या किया, ना तो विपक्षी दल पूछ रहा है, ना जो सत्ता पक्ष है वो बताने को तैयार है। और इसके बजाय आज वो आप देखिए कि जातिगत समीकरणों पे और ज्यादा तुष्टीकरण की बात करने लग गए, और सबसे ज्यादा इसमें मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि वो खबरें ऐसे चलाता है कि इस इलाके में इतने प्रतिशत इतनी जातियों के लोग हैं, इस इलाके में इतने प्रतिशत मुसलमान हैं, इस इलाके में यादव हैं, इस इलाके में ठाकुर हैं। अब आजकल खबरें चली यूपी में कि ठाकुर नाराज। तो इससे ज्यादा जो है माहौल खराब होता है अगर लोगों को पता ही ना हो कि हमारे इलाके में कितने ठाकुर हैं, कितने वो है, सब भारतीय हैं हम, और हमें ये समान अधिकार कम से कम वोट का तो मिला ही हुआ है कि आपका वोट भी उतना ही है और किसी और जाति के व्यक्ति का वोट भी उतना ही है। तो क्योंकि जिन बातों पे बहस होनी चाहिए उन बातों पे बहस ना होके शिक्षा पे आप देखें कि जो जीडीपी का कम से कम 4% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, हम 2% पे सालों से अटके हुए हैं। स्वास्थ्य पे कम से कम 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए, हम वहां भी 2% नहीं जा पा रहे हैं। तो उस पर जो है विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष क्यों नहीं कहता कि बताइए आप स्वास्थ्य सेवाओं में जीडीपी का 6% तक ले आने के लिए आपने क्या कोशिशें की, शिक्षा में जीडीपी का 6% ले आने के लिए आपने क्या कोशिशें की। गलगोतिया यूनिवर्सिटी खुल गई, बच्चे उसके जो हैं वो हमारे प्राइमरी स्कूल से कम पढ़े लिखे लग रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ यूनिवर्सिटी खोल के एक डंका बजा दिया गया कि हमने इतनी यूनिवर्सिटी और इतने कॉलेजेस खोल दिए, जबकि शिक्षा का स्तर गिर गया है। आप ये देखिए कि 1950 या 60 के दशक का जो 10वीं पास था वो 70 और 80 के दशक के ग्रेजुएशन के लायक करीब करीब था। आज जो 80 के दशक में जिसने ग्रेजुएशन की हुई है वो जो है आज के पीएचडी होल्डर से ज्यादा ज्ञान रख रहा है। तो यहां तो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, और विपक्ष इसमें सबसे ज्यादा नाकाबिल इसलिए है कि वो इस उम्मीद के साथ बैठा है कि आज नहीं कल जनता महंगाई से परेशान होगी, रोजगार से परेशान होगी, तो उसे चुन के ले आएगी। विपक्ष को अपनी मेहनत करनी चाहिए, उसके बल पे आने की कोशिश करनी चाहिए, मगर हमारे देश का विपक्ष ऐसा हो गया है कि वो ये सोच के बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के लोगों से जब जनता परेशान हो जाएगी तो खुद ब खुद उसे वोट दे देगी और वो चुन के आ जाएंगे। और इसीलिए ये चुनावों से पहले तक सोए रहते हैं, इनकी कोई तैयारी क्षेत्र में नहीं होती, इन्हें ये पता नहीं होता कि क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या राजनीति करनी चाहिए। छोटे स्तर के नेता 2-4 जरूर सक्रिय दिखाई देते हैं, पर बड़े स्तर पे सब शून्य रहता है। इस वजह से जो है राजनीति में आम आदमी को तो पता ही नहीं होता कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण लगाए जाते हैं, धार्मिक विभेदन किया जाता है, अलग अलग बातें बोली जाते हैं, और आम आदमी इसमें फंस जाता है। तो अगर आप प्यार मोहब्बत की बात करेंगे तो आदमी को ज्यादा समझ में नहीं आती है, मगर आप विद्वेष की कभी भी बात करेंगे तो आदमी फौरन तैयार हो जाता है। जैसे पहाड़ों में मुसलमान नहीं है तो यहाँ ठाकुर बावण बोलते ही फौरन तैयार हो जाते हैं, यहाँ मैदान और पहाड़ करते ही फौरन तैयार हो जाते हैं। तो जहां मुसलमान है वहां हिंदू मुसलमान करते ही तैयार, जहां और जातियां हैं वहां यादव और ठाकुर करते ही फौरन तैयार हो जाते हैं। तो इसका केवल और केवल कारण यह है कि हमारे राजनेता भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, नाकारे हैं, और वो अपना नाकारापन जो है इन जातियों के समीकरण से दूर करके चुनाव जीतकर आना चाहते हैं, जबकि उनको काम करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए कि भैया ये तुम्हारी योजनाएं होनी चाहिए, इन योजनाओं में ये खामियां हैं। जैसे कि अभी ये लाइन खुद रही है, हमने पिछले 3 साल में भाजपा और कांग्रेस के लोगों को कहा कि भाई इसमें जब 1 करोड़ रुपए आपने ले लिया है निजी रेल ये लाइनों से, जो ये लाइन बिछा रहे हैं केबल की, तो आप उसमें ह्यूम पाइप क्यों नहीं डलवा देते? एक से ह्यूम पाइप डलवा दीजिए 1 करोड़ रुपए का, उसके बाद जो दूसरी कंपनी आएगी वो पैसा देगी, उसी ह्यूम पाइप में वो कर दे। मगर हाँ करने के बावजूद कोई नेता, कोई अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है।